दोस्तों आप लोग बार बार ये पूछ रहे थे कि बिहार में मद्य निषेध सिपाही का वैकेंसी कब आने वाला है, कितने पोस्ट पे आने वाला है और कितना हाइट वगैरह उसमें मेंटेन करना होगा, सिलेबस क्या होगा। ये सभी चीज अच्छे से आपको हम समझा देते हैं ताकि एक बार आपका नौकरी अगर लग जाएगा तो संपूर्ण जीवन आप अच्छे से जी सकते हैं। इस वैकेंसी में कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको बनवा करके रखना है और कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए वो भी बताने वाले हैं। और इसमें हाइट क्या होगा, रनिंग, हाई जंप, गोला फेंक क्या होने वाला है ये भी समझा देते हैं। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस वैकेंसी के लिए खासियत और नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो अभी के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे मद्य निषेध सिपाही यानी कि आपका प्रोहिबिशन या एक्साइज कांस्टेबल के बारे में। जो वैकेंसी बिहार में आने वाली है, कब आने वाली है तो आप यहां देखेंगे अगस्त 2025, यानी कि लगभग इसका सूचना जो मिला है वो 15 अगस्त तक ये फॉर्म आ जाना होगा और लगभग इसका 1 महीना तक आपका अप्लाई डेट रहेगा, यानी कि 30 दिन तक, है ना। तो अगस्त सितंबर तक आपका अप्लाई डेट रहेगा और उस समय से आप इसके लिए अप्लाई करेंगे और लगभग आपका एग्जाम जो है वो यहाँ पे देखेंगे एग्जाम डेट जो आपका होगा वो लास्ट अक्टूबर तक लेने की संभावना भी है। यानी कि बिहार में आपको पता है कि वैकेंसी का रफ्तार बढ़ चुका है और इसी बीच आपका ये वैकेंसी का आना जरूरी है। ये पता कहां से चला तो ये आप भी देख सकते हैं कि पेपर कटिंग जब आया उसमें साफ साफ बताया गया कि 2180 पदों पर होगी सीधी बहाली, यानी कि 2180 पद पर होगा। किसमें? तो मद्य निषेध विभाग में। तो मद्य निषेध सिपाही अलग होता है, निम्न वर्गीय लिपिक इसमें अलग पोस्ट होगा, कार्यालय परिचारिका का अलग पोस्ट होगा, वाहन चालक का अलग पोस्ट होगा, आशु लिपिक का अलग पोस्ट होगा, अवर निरीक्षक मद्य निषेध का अलग पोस्ट यानी कि दरोगा का अलग पोस्ट होगा। तो आपके पुलिस में, क्योंकि आप पुलिस बनना चाहते हैं और इसका जो क्वालिफिकेशन होता है वो 12th पास पर होता है, यानी कि 18 प्लस है और 12th पास है तो इसको भर सकते हैं। उसमें कहा गया है 1603 पद किसके लिए? स्पेशल रूप से मद्य निषेध सिपाही के लिए आना है। तो यहीं से सूचना मिला था, इसको आप खुद भी पढ़ सकते हैं। सिपाही के 1603 और लिपिक के 440 पद खाली है। पहले से बहाल एसआई को प्रोन्नति मिलेगी, मतलब प्रमोशन मिलेगा। ये हिंदुस्तान का आपका यहाँ पे कटिंग था, इसमें बताया गया था। इसी प्रकार से हम लोग जब पता किए तो समझ में आया कि इसका वैकेंसी आना है और कितने पदों पे आना है तो 1603 पद पे आना है। और कब आना है तो अगस्त में आपका वैकेंसी देखा जाएगा 2025 में और आपका एग्जाम भी लगभग आपका अक्टूबर लास्ट तक ले लिया जाएगा। ठीक है, अब इस फॉर्म को अगर आ जाता है तो बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे, बिहार से भी करेंगे, अदर स्टेट से भी करेंगे, लड़के भी करेंगे, लड़कियां भी करेंगी। तो यहाँ पे कितना रुपया लगेगा देखिएगा। जनरल, बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस और अदर स्टेट के जो भी लोग होंगे उनको 675 रुपया लगने वाला है अप्लाई करने में। फॉर्म को एक ही बार अप्लाई करना है, ध्यान रखिएगा, और ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ठीक है, और जिनके पास बिहार का डोमिसाइल है, एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट हैं, उनको 180 रुपया यहाँ पे लगने वाला है फॉर्म अप्लाई करने में। तो ये चीज हो गया। बाकी आप यहाँ पे देख भी सकते हैं और डिटेल क्या है कि 18 साल आपका कम से कम पूरा हो जाना चाहिए तब आप इस फॉर्म के लिए भरेंगे, है ना। ये सब तो पता भी होगा। 18 से लेकर 25 तक जनरल ईडब्ल्यूएस वाले, 18 से लेकर 27 तक आपका बीसी ईबीसी में मेल कैंडिडेट वाले, 18 से लेकर 28 तक आपका बीसी ईबीसी में फीमेल कैंडिडेट वाले, और एससी एसटी मेल या फीमेल कोई भी है तो 18 से लेकर 30 साल तक की उम्र के लिए आप लोग इस फॉर्म को डाल सकते हैं। तो आप किस एज ग्रुप में, आप नीचे कमेंट भी कर देंगे और सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर देंगे। देखिए लाइक किए कि नहीं किए, और सब्सक्राइब भी, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो आएगा आपके पास सबसे पहले पहुंच पाएगा। और आपको बताया कि इसमें योग्यता क्या मांगता है, तो आपका 12th पास होना जरूरी है, मतलब कि आप इंटरमीडिएट पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अलग बात है कि आप फर्स्ट डिवीजन है, सेकेंड डिवीजन है या थर्ड डिवीजन है, बस आपका पास होना जरूरी है और आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं 18 प्लस अगर आपका हो गया है तो, है ना। इसका जो लेवल होता है, लेवल 3 का ये जॉब होगा आपका। वेतन मान क्या मिलता है तो 21,700 से 53,000 लगभग। आपको बता दें पर मंथ आप इसमें लगभग 35,000 रुपये ट्रेनिंग पीरियड से ही कमाइएगा और ट्रेनिंग खत्म होते होते आपका लगभग 40,000 रुपया पर मंथ आप लोग इसमें कमाइएगा, क्योंकि आपका जो जॉब होगा वो मद्य निषेध विभाग में कांस्टेबल लेवल का होगा। कांस्टेबल यानी कि सिपाही बनेंगे आप, और सिपाही का सैलरी लगभग इतना ही होता है। आप इसको बिहार पुलिस में भी देखेंगे, फॉरेस्ट गार्ड में भी देखेंगे, फायरमैन में भी देखेंगे, या आपका प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट या एक्साइज डिपार्टमेंट में देखेंगे तो इतना ही होता है। अब आपका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो होगा वो आपका फिजिकल पर ज्यादा चर्चा होना चाहिए, क्योंकि फिजिकल के अनुसार ही यहाँ पे सब कुछ आपका मापदंड होने वाला है, यानी कि फिजिकल मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। और फिजिकल में देखेंगे यहाँ पे हाइट हो गया आपका, है ना, यहाँ पे चेस्ट हो गया जो कि लड़कों का होगा, हाइट लड़का और लड़की दोनों का होगा। तो जनरल बीसी के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट मांगा जा रहा है, और हाइट ईबीसी एससी एसटी मेल के लिए 160 सेंटीमीटर मांगा जा रहा है, और हाइट ऑल फीमेल के लिए जितनी भी लड़कियां फॉर्म भरेंगी, महिलाएं फॉर्म भरेगी, उसके लिए 155 सेंटीमीटर का हाइट होना आपके पास जरूरी है ना, 155 सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये चीज। और चेस्ट जनरल बीसी ईबीसी मेल के लिए 81 86 है, और चेस्ट एससी एसटी के लिए 79 से
4 का हो जाएगा। तो ये आपका मेजरमेंट हो जाएगा, जो कि आपका माप तौल हो जाएगा, यहाँ से आपका ये सब चीज हो जाएगा। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण आता है रनिंग, जो कि फर्स्ट स्टेप में होगा, सेकंड में आपका हाई जंप होगा, थर्ड में आपका गोला फेंक होगा, जो कि नंबर बेसिस पे होता है, लगभग 100 नंबर का एग्जाम होता है, और जितना कम समय में आप दौड़ेंगे उतना ज्यादा नंबर आपको दिया जाता है। तो 1.6 किलोमीटर का रनिंग 6 मिनट से कम में मांगा जाता है, ध्यान रखिएगा। जितना कम में आप 4 मिनट में दौड़ गए तो आपको बहुत ज्यादा मार्क्स मिल जाएगा। और उसी प्रकार से ये मेल का है और ये यहाँ पे फीमेल का दिया हुआ। 1 किलोमीटर का रनिंग 5 मिनट में मांगा जाता है। हाई जंप आपका 4 फीट का लड़कों का होता है, 3 फीट का यहाँ पे लड़कियों का होता है, मतलब गर्ल्स का होता है, ठीक है, ये आपका बॉय का होता है। और यहाँ पे गोला फेंक बात कर लें बॉय का, तो कितना है, 16 पाउंड का गोला 16 फीट फेंकना होता है, और 12 पाउंड का गोला यहाँ पे 12 फीट फेंकना होता है गर्ल्स के लिए। तो ये कुछ आपका फिजिकल हो जाता है, जो कि आपका रिटर्न के बाद लिया जाता है। आप पूछेंगे ये फिजिकल अभी क्यों बताए, क्योंकि ये सबसे जरूरी है। और अब आपको बताते हैं हम कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या कहता है। सिलेक्शन प्रोसेस कहता है कि सबसे पहले आप फॉर्म को भरेंगे, उसके बाद आपका लिखित परीक्षा होगा, ठीक है, ओएमआर पेपर पे होगा, जो कि आपका लगभग ऑफलाइन ही देखा जाता है। 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। निगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में नहीं होता है, निगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में नहीं होता। 2 घंटे का समय मिलता है आप लोग को, और उसके बाद 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। और आपको क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आते हैं, तो आपके क्वेश्चन जो है जीके से लगभग 30-35 क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर जीएस आपका हो गया, लगभग 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी प्रकार से फिर मैथ हो गया है ना, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, इस प्रकार से सभी सब्जेक्ट को मिलाकर के आपका 100 क्वेश्चन टोटल पूछा जाता है, जिसमें आप लोग को हाईएस्ट स्कोर करना होता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो काम होता है वो आपके जीके जीएस का ही होता है। अब आप पूछेंगे इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, तो पढ़ना चाहिए। फिजिकल निकालने के लिए क्या करना चाहिए, तो दौड़ना चाहिए। तो पढ़ने के लिए क्या करना चाहिए कि हमारा बैच स्टार्ट है, इसमें आप एडमिशन लेकर के बिहार पुलिस के लेवल का निकलने वाला कोई भी जॉब आप निकाल सकते हैं। वो बिहार पुलिस संकल्प वर्दी बैच के नाम से आपको दिख रहा होगा। इसको पढ़ने के बाद फायदा क्या होगा, अगर आप बिहार पुलिस भी भरे हैं नॉर्मल वाला, 19,838 पोस्ट जो है उसको डाले हैं, तो उसमें भी फायदा कर जाएगा और इसमें भी फायदा कर जाएगा, क्योंकि सिलेबस सबका सेम होता है। एक बार आप कोई भी एग्जाम निकालिएगा तो आपको दोनों का सिलेबस आसान लगने लगता है, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कितना में, मात्र 349 रुपया फी रखा गया। कितना, 349 रुपया रखा गया है। इसमें आप इस बैच को लेते हैं तो आपका लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, नोट्स वगैरह सब चीज आपको मिलता है, और आप अच्छे से इसमें तैयार हो पाते हैं बेसिक लेवल से हाई लेवल तक, जो कि आपके लिए जरूरी होगा, ठीक है। मैक्सिमम लोग ले चुके हैं एडमिशन। अगर आप भी लेना चाहते हैं तो इंक्वायरी नंबर सामने है, या आप खुद से एडमिशन लेना चाहते हैं तो शिक्षा पथ का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में। लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में भी दे चुके हैं, डाउनलोड कर लीजिए और वहां से आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं। या कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो ये नंबर जो दिख रहा है इस पर कॉल या मैसेज करके भी आप जानकारी ले सकते हैं और उस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। लेना ही होगा, क्योंकि पढ़ना है बेसिक से, और नौकरी अगर लेना है तो लेना होगा। और सिर्फ वीडियो देखना है और आगे बढ़ना है तो फिर देखिए वीडियो, आपको हम बता ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं कि सबसे पहले लिखित परीक्षा आपका होगा फॉर्म भरने के बाद। लिखित परीक्षा में अगर आप सफल हो जाते हैं, और होंगे ही, अगर बैच से जुड़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो सफल तो होंगे, सफल हो जाते हैं, उसके बाद दूसरा नंबर पर आपका शारीरिक दस्ता परीक्षा, मतलब पीईटी, जो आपको बताए थे हम कि आपका हाइट चेक होगा, चेस्ट चेक होगा, ये सब आपका पीटी में हो जाएगा। वो चेक होने के बाद आपका दौड़ का प्रक्रिया जो होगा, गोला फेंक का, ऊंची कूद का, वो होगा। इसमें सफल होते हैं फिर दस्तावेज सत्यापन होगा, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होने वाला डीवी, और उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, है ना, मेडिकल टेस्ट इसके बाद होने वाला है। इसके बाद आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस है, चयन प्रक्रिया इसको हम लोग बोलते हैं। क्या, चयन प्रक्रिया। इसी प्रकार से चयनित होंगे आप किस चीज में, तो बिहार के मद्य निषेध विभाग में कांस्टेबल लेवल के पद पे आप चयनित किए जाएंगे। तो आप पूछेंगे दस्तावेज सत्यापन में क्या क्या लगेगा, देखिए भी महत्वपूर्ण है। तो सिलेबस आप लोग इसको लिख भी सकते हैं, चाहे आपको ध्यान भी रहेगा। अब आइए देखते हैं हम दस्तावेज सत्यापन में क्या क्या चीज जरूरत है, जो कि आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आवश्यक दस्तावेज में 10वीं और 12वीं का मार्कशीट का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। प्रमाण पत्र यानी कि मार्कशीट आपके पास या सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, है ना। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, अगर जिस जाति से आप बिलोंग करते हैं तो SC ST EBC BC के लिए आप देते हैं तो यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र का होना आवश्यक है। निवास प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल, या इसको आवासीय भी बोल सकते हैं, आप होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो, स्कैन कॉपी, हस्ताक्षर, वो सब तो आप फॉर्म भरेंगे वहाँ भी कर देंगे। और बाकी आप जिस मतलब बैंक में पैसा होना चाहिए, क्योंकि पेमेंट करना होगा आपको। कितना रुपया, तो आपको बताए थे 180 रुपया पेमेंट भी करना पड़ेगा। और जो जनरल हैं, EWS के हैं, उनको यहाँ पे 675 रुपया करना पड़ेगा, ठीक है। जनरल, BC EBC और EWS के लोगों को, अदर स्टेट के लोगों को 675 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको जो भी हम बताए वो आपको समझ में जरूर आया होगा। सारा चीज हम बता दिए, इसीलिए आप हमको फॉलो करते हैं, आनंद स्टडी ऑनलाइन को फॉलो करते हैं, कि यहाँ पे आसानी से आपको सारा चीज बताया जाता है, जो कि प्रोसेस बाय प्रोसेस बताया जाता है, जो हर जगह नहीं मिलता। और ये काम बहुत
साल से चल रहा है, आपके साथ हम हैं और आपको आगे बढ़ाने में मतलब जो भी हेल्प हो पाता है वो ज़रूर हम करते हैं। इसके कारण आप हमें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी कर देते हैं, तो वो तो कर ही दीजिएगा। बाकी आपका कुछ काम भी होना चाहिए, जो कि बैच से जुड़ जाना, सेल्फ स्टडी करना, मेहनत करना, सिलेबस को अच्छे से समझना, पढ़ना और बाकी फालतू चीज़ों से दूर रहना। ये सब चीज़ करिएगा। आनंद स्टडी लोन को फॉलो करके रखिएगा तो आगे ज़रूर बढ़िएगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है फ्री का, आनंद स्टडी ऑनलाइन के नाम से सर्च करिए, जाकर टेलीग्राम पर मिल जाएगा। उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ अपडेट वगैरह हम देते हैं, चाहे बात भी आपसे कभी-कभी कर लेते हैं, ठीक है? उम्मीद करते हैं आपको समझ में सब चीज़ आ चुका होगा। तो अब करना क्या है? कुछ नहीं, तैयारी में लग जाना है। इस वैकेंसी का इंतजार करने से अच्छा है कि तैयारी कुछ करना है, ताकि अगले वैकेंसी में भी काम आ जाए। सब चीज़ में पढ़ाई तो काम आता ही है, तो पढ़ना स्टार्ट करना है, सिलेबस से करना स्टार्ट करना है। कोई कन्फ्यूजन है तो नंबर दिया गया, इस पे कॉल करके बात भी कर लेना है, ठीक है? मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तैयारी बेस्ट करते रहिएगा। थैंक यू। जय हिंद।